मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज का मौजू न सिर्फ चौंका देने वाला है बल्कि आपके घरों की तकदीर भी बदल सकता है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उन 5 खुफिया चीजों की जो इंसान के अपने ही घर में छुपी होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता ऐसी गुर्बत ले आती हैं कि बंदा रोटी रोटी का मोहताज हो जाता है। पैसा आता तो है मगर रुकता नहीं, कमाते हैं लाखों मगर जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं बचती। और सबसे खौफनाक बात ये कि इंसान को खुद समझ नहीं आती कि उसके रिस्क में कमी क्यों हो रही है। प्यारी बहनों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इन्हीं 5 चीजों के बारे में बताने जा रही हूँ जो शायद आपके घर में भी मौजूद हों और इन्हीं की वजह से आज आपका सुकून छिन चुका है, बरकत खत्म हो चुकी है और घर वीरान हो चुका है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो 5 चीजें हैं क्या? क्या वो कोई खाने की अशिया है? क्या वो कुछ पुराने बेकार सामान हैं? या फिर वो कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो रोजमर्रा जबान का हिस्सा बन चुके हैं? आखिर वो क्या चीज है जो हम खुद लाकर अपने घर को कब्रिस्तान बना देते हैं? मेरी प्यारी बहनों, अगर आप चाहती हैं कि आपका घर आबाद हो, रिज्क में बेहिसाब बरकत हो और दुआएं जल्द कबूल हों, तो इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से सुनो, क्योंकि आज हम वो राज अफशा करने जा रहे हैं जो सदियों से बर्बादी का सबब बन रहे हैं, लेकिन कोई उन पर गौर ही नहीं करता। प्यारी बहनों, सबसे पहले हम वक्त जाया किए बगैर बात करते हैं उस पहली चीज के बारे में जो हमारे घरों में सबसे आम पाई जाती है, मगर बदकिस्मती से हमें इसके शर की खबर तक नहीं होती। ये चीज है घर में रखे हुए फालतू और बेकार बुतों, मुजस्समों या जानदारों की तस्वीरें। जी हाँ, वो तस्वीरें जो दीवारों पर लटकी होती हैं, वो मूर्तिनुमा शोपीस जो हम सजावट के नाम पर शेल्फ पर रख छोड़ते हैं, वो जानवरों या इंसानों के बने हुए मुजस्समे, चाहे वो मिट्टी से बने हों या प्लास्टिक से। यही चीजें अल्लाह की रहमत के रास्ते रोक देती हैं। मेरे मुहतरम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में तस्वीर हो वहां फरिश्ते दाखिल नहीं होते। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि जिस घर में अल्लाह के रहमत के फरिश्ते दाखिल न हो वहां रिज्क, बरकत, खुशहाली, सुकून कैसे आ सकता है? सोचो मेरी बहनों, एक घर हो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हैरान कून हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो ना सिर्फ आपकी आंखें खोल देगी बल्कि आपके दिल को भी झंझोड़ कर रख देगी। एक गांव के किनारे एक बोसीदा मगर साफ सुथरा सा घर था। बाहर से देखने में ऐसा लगता था जैसे दौलत की नहरें बह रही हों। रेशमी पर्दे, चमकते फानूस, कीमती तस्वीरें, शोकेस में सजे मुजस्समे और एक ऐसी झलक जैसे ये महल किसी बादशाह का हो। मगर अंदर दाखिल होते ही सुकून की जगह एक अजीब सी घुटन महसूस होती थी। इस घर की मालकिन, जिसे लोग कभी खुशनसीब कहते थे, अब उसे नसीब जली कहकर बुलाते थे, क्योंकि शौहर का कारोबार तबाह हो चुका था, बच्चे बिगड़ चुके थे और घर में हर वक्त बेसुकूनी का राज था। हर जुमेरात को एक अल्लाह वाले बुजुर्ग उस गांव से गुजरते। एक दिन वो इस औरत के दरवाजे पर रुके और निहायत नरमी से कहा, बेटी, तेरे घर के बाहर मैं हर रोज फरिश्तों को रोता हुआ देखता हूँ। वो अंदर दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि इस घर में कुछ ऐसा है जो अल्लाह की रहमत को रोके हुए है। औरत परेशान हो गई, बोली, बाबा जी, मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, तिलावत भी करती हूँ, सदका भी देती हूँ, फिर मेरे घर में फरिश्ते क्यों नहीं आते? बुजुर्ग ने घर में कदम रखा,
दीवारों को देखा, शोकेस को छुआ और कहा, ये जानदारों की तस्वीरें, ये मुजस्समे, यही तो वो पर्दे हैं जो अल्लाह की रहमत को तुमसे रोक रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया था, फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें जानदार की तस्वीर हो। ये सुनकर औरत पर जैसे बिजली गिर गई। वो दीवार की तरफ लपकी, तस्वीरें नोची, शोकेस तोड़े, रोने लगी और अल्लाह से माफी मांगने लगी। कुछ ही दिनों बाद उसके घर का माहौल बदल गया। शौहर का काम चल निकला, बच्चों में अदब आ गया और घर में सुकून का नूर फैल गया। यही वो हकीकत है जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहती है। हम समझते हैं गुर्बत किस्मत का खेल है, मगर असल में हम खुद अपने हाथों से अपनी रहमत के दरवाजे बंद कर देते हैं, क्योंकि जिस घर में फरिश्ते न हो वहां शैतान का बसेरा होता है। प्यारी बहनों, इस हिकायत से हमें सबक ये मिलता है कि बात चीजें बज़ाहिर बेज़रर लगती हैं, मगर हकीकत में वो हमारी रूहानी दुनिया को खा रही होती है। हम समझते हैं कि गरीबी हमारे नसीब में है, लेकिन अक्सर हम खुद अपने नसीब के रास्ते में दीवारें खड़ी कर लेते हैं। फरिश्ते नूर लाते हैं और तस्वीरें व मुजस्समे इस नूर की राह में दीवार बन जाते हैं। याद रखो, जिस घर में फरिश्ते न हो वहां शैतान का बसेरा होता है। तो फैसला तुम्हारे हाथ में है, रहमत का घर बनाना है या नहूसत का। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी दूसरी चीज के बारे में बताने जा रही हूँ जो हमारे घरों में निहायत आम है, हर कमरे में पाई जाती है, मगर इसके होने से हमारे घरों में ऐसी बेबरकती, ऐसी बेचैनी दाखिल हो जाती है कि हम खुद भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर हर चीज होने के बावजूद दिल मुतमिन क्यों नहीं होता। ये चीज है टूटा हुआ आईना। वो आईना जो कभी किसी दीवार की जीनत होता है, लेकिन अब दरारों से भरा हुआ है या कोनों से छिल चुका है। लोग इसे इसलिए नहीं हटाते क्योंकि काम तो कर रहा है, मगर याद रखो, मेरे प्यारे नबी ने फरमाया, तुम्हारे घरों में टूट फूट, गंदगी और बेतरतीबी शैतान को खींच लाती है जैसे शहद की मक्खियों को मीठा। आईना महज एक अक्स दिखाने वाला शीशा नहीं होता, ये रोशनी को मुनक्स करता है, तवानाई को बांटता है, और जब वो आईना टूट जाता है तो उसकी दरारें न सिर्फ रोशनी को बिगाड़ती हैं, बल्कि हमारे जहनों पर भी बोझ बन जाती हैं। शायद इसीलिए कभी कभार हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें कोई देख रहा है, या जैसे कुछ गैर महसूस सी बेचैनी कमरे में तैर रही है, क्योंकि टूटा हुआ आईना न सिर्फ जिस्म का अक्स बिगाड़ता है, बल्कि रूह की आईनगी को भी धुंधला देता है। एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, जिस घर की दीवारों पर दरारें हों वहां सिर्फ ईंटें नहीं गिरती, दुआएं भी वापस लौट जाती हैं। इसी तरह टूटा आईना को घर में रखना ऐसा ही है जैसे आप खुद अपने दिल में जख्म रखकर जीना चाहते हो। एक खातून ने जब ये सुना तो उसने फौरन अपने कमरे से पुराना छिल्ला हुआ आईना हटाया। उसने कहा, मुझे ये नहीं मालूम कि इसका क्या रूहानी असर है, मगर मेरे बच्चे जब से इसके सामने तैयार होते हैं हमेशा बददिमाग होकर निकलते हैं। जब इस आईने को निकाला गया और इसकी जगह साफ शफाफ नया आईना रखा गया तो सिर्फ अक्स ही साफ न हुआ, घर का माहौल भी पुरसुकून हो गया। कभी कभी छोटी सी चीज बड़ी रूहानी बंदिश का सबब बन जाती है। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, ये न समझो कि आईना सिर्फ एक शीशा है, नहीं, ये तुम्हारे दिल का अक्स भी तुम्हें वापस दिखाता है। अगर वो टूटा हुआ होगा तो शायद तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी मोहब्बतें, तुम्हारा सुकून सब कुछ किसी दरार में फंस कर रह जाए। याद रखो, घर में मौजूद हर शय या तो रहमत की खिड़की होती है या नहूसत का दरवाजा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें रोशनी लानी है या साए पालने हैं। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाती हूँ जो आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी और आपको मजबूर कर देगी कि आप अपने घर से टूटा हुआ आईना फौरन बाहर निकाल दें। एक कच्चा सा घर था, छत पर मिट्टी जमी थी, दीवारों पर वक़्त की गर्द ने अपनी मोहर लगा रखी थी और खिड़की के पर्दे कई सालों से धूप और हवाओं की गवाही दे रहे थे। उस घर के कमरे में एक आईना था, न वो चमकता था, न साफ था, न मुकम्मल था। दरार उसके बीचों बीच यूं फैली थी जैसे किसी ने वक़्त को आधा कर दिया हो। इस आईने के सामने रोज एक लड़की खड़ी होती, अपना अक्स देखती, बाल बनाती और खुद से उलझती रहती, मगर उसकी जिंदगी में अजीब सी बेतरतीबी थी। दिल में घुटन,
चेहरे पर बेसुकूनी और जहन में उलझने। फिर एक दिन उसके घर में एक बुजुर्ग औरत आई, आंखों में नूर, बातों में वजन और चाल में वक्त की हिकमत। उसने एक लम्हे को कमरे को देखा, फिर सीधा उस आईने के सामने जाकर रुक गई, उंगली से उसकी दरार को छुआ, फिर आंखें बंद करके बोली, ये दरार सिर्फ शीशे में नहीं, तेरे नसीब में भी उतर आई है। में होता है। लड़की खामोश हो गई। अगले दिन उसने वो आईना निकाल दिया, एक साफ, मुकम्मल, चमकता हुआ नया आईना ले आई। जब उसने पहली बार उसमें अपना अक्स देखा तो वही चेहरा, वही बाल, मगर कुछ बदला बदला सा। शायद सुकून, शायद रोशनी, शायद एक छोटा सा इनकलाब। ये महज शीशा नहीं था, ये उसकी सोच का रुख था। जो चीज रोज देखते हो वही तुम्हारे दिल में उतर जाती है। अगर तुम दरार देखते हो तो तुम्हारे जज्बे भी टूट जाते हैं। अगर तुम अक्स को बिखरा देखते हो तो तुम अपनी जात पर भी यकीन खो देते हो। याद रखो प्यारी बहनों, जिंदगी के हर कमरे में एक ऐसा आईना होता है जो या तो तुम्हें खुद से मिलवाता है या तुम्हें खुद से छीन लेता है। अब ये तुम पर है, तुम बिखरे अक्स से मोहब्बत करोगी या मुकम्मल तस्वीर से। प्यारी बहनों, अब मैं आप लोगों को तीसरी हैरान कून और अक्ल दंग कर देने वाली चीज के बारे में बताने वाली हूँ, जिसकी मौजूदगी को हम मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हकीकत में वो चीज आहिस्ता आहिस्ता हमारे घरों से बरकत, सुकून और रिज़्क को खा जाती है। और वो है अधूरे जोड़े, खराब, फटे या बेजोड़ जूते, जो अक्सर दरवाजों के पीछे, बेड के नीचे या सहन के कोने में पड़े रहते हैं। ये वो चीज है जो शायद किसी को न चुभती हो, लेकिन रूहानी सतह पर ये तुम्हारे घर की तरतीब को तोड़ देती है। एक बुजुर्ग आलिम ने कहा था, जिन घरों में बेजोड़ जूते पड़े हों वहां जिंदगी भी बेतरतीब हो जाती है। रोजी के दरवाजे बंद हो जाते हैं और हर कदम पर उलझन आने लगती है। मंजर कुछ यूं तसव्वुर करो, कमरे के कोने में एक पुराना सा टूटा हुआ जूता पड़ा है। उसका दूसरा जोड़ा कहीं गुम हो चुका है, शायद बरसों पहले। न वो पहना जाता है न फेंका जाता है। कभी वो बारिश में भीगा, कभी धूप में सूखा, और कभी उस पर धूल की ऐसी तह छड़ी कि अब वो न जूता लगता है न पुर्जा, मगर वो फिर भी वहीं पड़ा है, गवाही देता हुआ कि इस घर में बेतरतीबी को मामूल समझ लिया गया है। एक खातून का वाकया है जो हमेशा कहती थी, मेरी जिंदगी में सुकून नहीं रहा, मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मेरे बच्चे जिद्दी हो गए हैं, शौहर हर वक्त गुस्से में रहता है और मुझे खुद समझ नहीं आती कि आखिर मैं क्या गलत कर रही हूँ। एक रोज एक आलिमा उनके घर गई। न कोई वजीफा पूछा, न कोई किताब खोली, बस खामोशी से चलते चलते उनके बेड के नीचे झांका और कहा, तुमने अपनी जिंदगी की तरतीब एक पुराने फटे जूते के साथ दफन कर रखी है। वो औरत हैरान रह गई। ये तो बस एक पुराना जूता है, जवाब मिला। हाँ, लेकिन ये वो अलामत है जो तुम्हारे घर के हाल पर पड़ा बदशगुनी का बोझ बन चुकी है। जो चीज न काम की हो न तरतीब में हो, वो अगर तुम्हारे घर में रहे तो तुम्हारी जिंदगी से बरकत कैसे रहेगी। हमने सुना है कि साफी नस्फ ईमान है, मगर हमने ये कब समझा कि तरतीब ईमान की मुकम्मल पहचान है। जो औरत अपने घर की हर चीज तरतीब से रखती है, वो असल में अपने रिस्क को, अपने सुकून को और अपनी इज्जत को मुंजम कर रही होती है।
और जो औरत हर खराब चीज को छुपा कर रखती है वो अपनी तकदीर के अंदर भी गंद जमा कर रही होती है। ये सिर्फ जूते नहीं होते, ये दरवाजा होते हैं शैतानी बेतरतीबी का, जो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे घर में दाखिल हो जाती है। जिस घर में जूते बिखरे हों वहाँ रिश्ते भी बिखरने लगते हैं। जहाँ जूते का जोड़ न हो वहाँ दिलों का जोड़ भी टूटने लगता है। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर में सुकून हो, तुम्हारे शौहर तुमसे राजी हो, तुम्हारे बच्चों के चेहरे खुशी से चमकें, तो सबसे पहले अपने घर के हर कोने से उन चीजों को निकालो जो या तो बेजोड़ है या फिर बेमकसद, क्योंकि जो चीज बेमकसद है वो बर्बादी की बुनियाद है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं चौथी चीज के बारे में जो बज़ाहिर बहुत मामूली लगती है, मगर हकीकत में ये इतनी खतरनाक है कि इंसान की रूहानी फिजा को भी जहर आलूद कर देती है। वो है अध जले दिए, खुशबू या परफ्यूम के खाली स्प्रे, खत्म शुदा लोबान या बुझी हुई अगरबत्तियां। ये चीजें सुनने में मामूली लगती हैं, मगर दरहकीकत ये घरों की बरकत रोक देती है, रहमत के फरिश्तों को आने से रोक देती है और घर में अजीब बेसुकूनी, उलझन और बेबरकती की लहर दौड़ा देती है। एक कमरा तसव्वुर करो जहां एक पुराना लोबान का प्याला धुआं छोड़ने के बाद बुझ चुका है, साथ ही एक आधी जली अगरबत्ती पड़ी है जो अब न जल रही है न खुशबू दे रही है, बल्कि बस एक बेजान चीज की तरह अपनी जगह पर मौजूद है। प्यारी बहनों, ये चीजें दरहकीकत रूहानी दरवाजे आधे खोल देती है, बिल्कुल ऐसे जैसे तुम किसी खिड़की को आधा खोलकर सो जाओ और फिर हैरान हो कि कमरे में गर्द क्यों आ गई, मच्छर क्यों आ गए, सुकून क्यों छिन गया। याद रखो, मेरे नेक बंदों ने फरमाया है कि अधूरा नूर अंधेरे को दावत देता है। जब कोई चीज आधी रह जाए, चाहे वो इबादत हो, तिलावत हो या जलाया गया लोबान, वो खैर के बजाय शर को दावत देने लगती है। एक सच्ची मिसाल भी सुन लो। एक औरत ने बयान दिया कि उसके बेटे पर अजीब सुस्ती और जहनी बोझ तारी रहता, वो कुछ भी करता दिल न लगता, यहाँ तक कि घर में भी अक्सर बेसुकूनी रहती। एक दिन उसने मुकम्मल सफाई की और बेड के नीचे एक पुराना आधा जला लोबान का प्याला मिला और एक बुझी हुई अगरबत्ती भी। उसने रोते हुए सब कुछ निकालकर बाहर फेंका, फिर अजान लगाई, कुरान की तिलावत की और हैरतंगेज तौर पर घर में सुकून उतर आया। बेटे के चेहरे पर भी जिंदगी लौट आई। तो प्यारी बहनों, याद रखो, जो चीज खुद रोशनी न दे सके वो तुम्हारी किस्मत को कैसे रोशन करेगी। जो चीज खुद बुझ चुकी हो वो तुम्हारी दुआओं को कैसे बुलंद करेगी। आज ही घर के हर कोने से इन मुर्दा चीजों को निकालो, क्योंकि अल्लाह की रहमत हमेशा सफाई, रोशनी और ताजगी को पसंद करती है, और जो चीजें खुद बेजान हो चुकी हों वो तुम्हें जिंदगी का सुकून नहीं दे सकती। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं पांचवी चीज के बारे में, और यकीन मानिए ये चीज इतनी मामूली लगती है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये हमारी रूहानी, जहनी और घरेलू बरकतों को किस कदर दीमक की तरह चाट जाती है। ये चीज है टूटे हुए, खुश्क, बेजान पौधे या मसनूई झाड़ियां जो जीनत के नाम पर घरों के कोनों में सजी रहती हैं। सोचो, एक घर जहां जिंदगी रवां दवां हो, दुआएं मांगी जा रही हों, इबादत हो रही हों, और उसी घर के अंदर एक कोने में ऐसा पौधा रखा हो जो न हरा हो, न नरम, न तरोताजा, बल्कि सूख चुका हो, पत्ते झड़ चुके हों, तिनका तिनका अलग हो चुका हो, मगर वो फिर भी कोने में रख छोड़ दिया गया हो, सिर्फ इसलिए कि वो किसी वक्त खूबसूरत लगता था। क्या वो तुम्हारे इर्द गिर्द की बरकतों को मुतासिर नहीं करेगा? मेरे अजीज बहनों, याद रखो, इस्लाम साफी और तहारत को नस्फ ईमान कहता है, और सिर्फ जिस्म की साफी नहीं बल्कि माहौल की साफी भी शामिल है। एक बेजान सूखा हुआ पौधा जो न हवा देता है, न खुशबू, न सब्ज रंग, वो सिर्फ एक अलामत है रुकावट, बेरंगी और जमूद की। क्या तुम जानती हो कि रूहानी लोग जब किसी घर में कदम रखते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? वो माहौल। और वो कहते हैं कि जिस घर में सूखे पौधे या मुरझाए हुए गमले रखे हों वहां खुशी का दाखिला रुकता है, क्योंकि वहां जमूद बसा होता है। एक माँ ने बताया कि उसके घर में अक्सर बीमारी रहती थी, बच्चे चुप चुप रहते, हर वक्त अजीब सी उदासी छाई रहती थी। एक दिन किसी अल्लाह वाले ने आकर सिर्फ एक बात कही, बीबी इस गमले को हटा दो। वो गमला जिसमें पौधा सूख चुका था, मगर वो उसे पुरानी याद के तौर पर संभाल कर बैठी थी। जैसे ही वो पौधा निकाला, घर में जैसे हवा बदली,
बच्चे मुस्कुराने लगे और बीमारी जैसे बाहर का रास्ता ढूंढने लगी। तो प्यारी बहनों, आज अपने घर के कोनों को गौर से देखो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी तकदीर किसी मुरझाए हुए पौधे में उलझी बैठी हो, तुम्हारे नसीब की हरियाली किसी सूखे तिनके ने रोक रखी हो। याद रखो, जिंदगी वही चीजें देती है जो तुम उसे दिखाती हो। अगर तुम घर में ताजगी, हरियाली और जिंदगी चाहती हो तो सबसे पहले उन चीजों को निकालो जो मुर्दा हैं, जो बोसीदा हैं और जो सिर्फ तुम्हारे माजी की बेजान यादगार बन चुकी हैं। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी ऐसी हो जो दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। तुम्हारे घरों में बरकत हो, दिलों में सुकून हो और तुम्हारे चेहरे हमेशा खुशी से चमकते रहे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको दिल की गहराइयों तक कोई बात छू गई हो, अगर आपको किसी बात ने चौंका दिया हो या आंखें नम कर दी हो, तो इसे सिर्फ अपने दिल में न रखो बल्कि दूसरों तक भी जरूर पहुंचाओ। एक शेयर शायद किसी की जिंदगी बदल दे, एक कमेंट शायद किसी को हौसला दे और एक लाइक शायद हमें ये यकीन दिलाए कि हमने जो बातें की वो आपके दिल को लगी हैं। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आपकी छोटी सी तवज्जो हमें और बेहतर काम करने की हिम्मत देती है। इसलिए अगर आपको वीडियो ने कुछ सिखाया हो, कुछ जगाया हो, तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।